बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट करना है और ये हमारी क्लास है फेडरल बोर्ड F22, जो कि हमने आज सेशन स्टार्ट किया है और हम इस सेशन में पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इजी है और बच्चे इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स A has m rows and n number of column, ठीक है, then the order of the matrix is m multiplied by n और m by n, ठीक है। अब यानी कि अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है m और एक है n। m जो होगा वो क्या आएगा? रो को डिनोट करेगा और जो n है वो किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। पहले क्या आ रहा है? m, यानी कि पहले हमेशा m आएगा। m फॉर रोज, रोज मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। We always write number of rows first and then number of column. If we multiply m by n, it give the total number of elements in the matrix. अगर हम m और n को मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स के जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम, दो उसमें क्या है? रो है और तीन उसमें रो है और दो उसमें क्या है? कॉलम है। इन अ मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? रो बाय 3, यानी कि रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/3। ऑफन वी राइट ए का ये मैट्रिक्स हम लोगों ने ये ऑर्डर लिख दिया, ए हैविंग ऑर्डर 3/2। द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6। तो हम क्या करेंगे? 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 6। सो देयर आर 6 एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए जिसकी कितनी रो हैं? 3 रो हैं, और मैट्रिक्स कहता हूँ 1 2 3 2 0 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। इसकी रो कितनी है? काउंट करते हैं, रो कितनी है? 1 2 3। ये क्या है? रो 1। ये क्या है? रो 2। और ये क्या है? रो 3। ये कॉलम है। जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम 1 और ये क्या है? कॉलम 2, ठीक है। इसके कितने कॉलम हो गए? 3 रो हो गई हैं और 2 कॉलम हो गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इसका ऑर्डर लिखूंगा। ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा? 3 × 2। फिर मैंने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने। अगर वो कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो इस मैट्रिक्स के, तो फिर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने। क्या करेंगे हम? 3 × 2 = 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए एक मैट्रिक्स है जिसकी रो कितनी है? पहले रो काउंट कर लेते हैं। ये 1 और ये 2, 2 रो हैं, तो कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले रो आएगी। रो क्या है? 2 ×
और कॉलम कितने हैं 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। पार्ट बी, पार्ट 2, कॉलम क्या है बी। सबसे पहले हम रो काउंट कर लेते, रो कितनी है 1 2 3, तो हमने ये 3 रो लिख ली, मल्टीप्लाई कॉलम, कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। आपने पहले ऑर्डर भी लिखना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2। पार्ट 3, कॉलम सी, रो कितनी है 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, तो क्या आ जाएगा ये 3/1 इसका ऑर्डर है। पार्ट 4 मैट्रिक्स डी। सबसे पहले हम रो काउंट कर रहे थे, ये रो है इसकी सारी, ठीक है 1 रो है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 इसके क्या हो जाएंगे कॉलम, 1/4 इसका ऑर्डर है। पार्ट 5 ई, इसकी रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। पार्ट 6 कॉलम एफ, सबसे पहले रो काउंट 1 2, तो रो कितनी होगी 2, मल्टीप्लाई कॉलम 1 2, तो कॉलम भी कितने हो जाएंगे 2। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इन सब मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला मैट्रिक्स था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल हो, ठीक है वो क्या हो इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम क्या हो इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर की ये शेप होती है इस तरह की, जिसमें सारी साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो मीन्स डैट इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेते हुए चलते हैं तो यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इफ अ मैट्रिक्स हैज n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि n और m क्या है इक्वल हो, then it is called square matrix and its order is n multiplied by n। तो इसका ऑर्डर क्या होता है सेम, रोज इसमें देखें कितनी है 1 2, रो कितनी है 2, कॉलम देख लें 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों क्या है सेम 2/2। इसमें सेकंड वाला देख लें, रो क्या है 1 2 3, 3 इसमें रो है और कॉलम 1 2 3, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3, 3 ही रो है और 3 ही इसमें कॉलम है 3/3, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एंड वाले एग्जांपल देख लें, ये क्या है एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसको भी हम क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इससे अगली जो डेफिनेशन क्या थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ rows does not equal to number of
कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स की m रो हो और n क्या हो, कॉलम हो, तो मैट्रिक्स m डज नॉट इक्वल टू n, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारी रो है 1 2, रो कितनी है 2, कॉलम 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2/3 ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम काउंट कर लें 1 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये इस तरह के जो कॉलम हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, यहाँ रो मैट्रिक्स यहाँ रो वेक्टर। इफ देयर आर ओनली वन रो, अगर सिर्फ क्या है, एक ही रो, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, सिर्फ एक रो होनी चाहिए इन अ मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है तो इसकी रो कितनी है 1, कॉलम जितने मर्जी हो जाए 1 2 3 4, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स का। ठीक है, इसकी भी क्या है, रो क्या है 1, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसकी भी रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 1, तो इसको हम क्या देंगे, नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। ठीक है, अब ये कॉलम डी है तो क्या है, ये रो है। ठीक है, रो इसकी क्या है 1 और कॉलम क्या है 5, तो इस तरह के तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इन जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म ये है कि सिर्फ रो हो और कॉलम जितने मर्जी हो जाए। रो ये 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाए। ठीक है, अब हमारी लास्ट डेफिनेशन रह गई है कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ देयर आर ओनली वन कॉलम, अगर क्या हो, सिर्फ वन कॉलम और रो जितनी मर्जी हो जाए, सिर्फ क्या हो, वन कॉलम हो इन अ मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। वेक्टर ए या कॉलम ए, रो पहले काउंट कर लें 1 2 3 4, 4 इसकी रो है लेकिन कॉलम इसका एक ही है। जब एक ही कॉलम हो तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, पार्ट ए, मैट्रिक्स कौन सा है, ए। सबसे पहले हम रो काउंट कर ले, रो कितनी है 1 2, और कॉलम काउंट कर लें 1 2 3, रो कितनी है 3 और 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट बी, रो कितनी है 1 2, कॉलम 1 2, तो ये क्या होगा 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट 3, कॉलम सी, रोज कितनी है 1 2 3, लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है। अगर एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स डी, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3, 3/3। तो जब एक जैसा ऑर्डर आ जाए, 2/2 आ जाए, 3/3 आ जाए, 4/4 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट 5 मैट्रिक्स ई, एक ही रो है, तो जब एक ही रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। पार्ट 6 एफ क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अगर हम यहाँ देखें तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, 1/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, स्क्वायर की डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। फिर रो मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि एक ही इसमें रो है। और फिर थर्ड पे कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब आप जो सा मर्जी इसको नाम दे सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ इसको रो मैट्रिक्स का। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें कितने मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, डायगोनल 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले इन 5 मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इनको सोल्व करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे बात स्टार्ट किससे बात की है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जिसमें ऑर्डर क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। तो उस वाले मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इन विच ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, सब मेन डायगोनल आर 0। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, जो मेन डायगोनल है वो 0 ना हो, एंड द मेन डायगोनल हैज एट लीस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि जो डायगोनल है, इस तरह की डायगोनल होती है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा 1 2 3 4 5। ठीक है, अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, आई जे, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n मल्टीप्लाई बाय n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये डायगोनल है, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 0 हैं। बाकी सारे एलिमेंट क्या है, ये देखें, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सिर्फ ये वाली जो डायगोनल है इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट, ये भी क्या है, डायगोनल, बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0 है। फिर ये डायगोनल है, बाकी एलिमेंट क्या है, 0 0। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वेक्टर है, नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, इन विच ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि इस तरह के जो एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है और उसके ये जो एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, आर सेम, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिल्कुल आर सेम, बट नॉट ज़ीरो, वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होने चाहिए, वो ज़ीरो
नहीं होने, सेम तो होने चाहिए लेकिन ज़ीरो के अलावा होने चाहिए। इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स, उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है, ये जनरल फॉर्म है, इसमें एलिमेंट क्या है, के एक जैसे हैं। के डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर के डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों कहा है, अगर हम इधर भी ज़ीरो ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसीलिए ज़ीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट्स हमने सेम पुट करना है। अब नेक्स्ट वेक्टर देखें, वो क्या है, 2 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल में जो भी एलिमेंट हो वो सेम हो। ठीक है, ये भी क्या है, -1 1। अब डायगोनल में 1/3 1/3 1/3 1/3, और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो हैं। ये देखिए बाकी एलिमेंट, ये भी ज़ीरो है, 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 ये भी ज़ीरो है। बाकी एलिमेंट्स ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये डायगोनल में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। फॉर एग्जांपल मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी मैट्रिक्स, वो क्या है, 2 0 0 2। ठीक है, तो डायगोनल में क्या है, 2 2 है, और बाकी क्या है, 0 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को भी हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट वेक्टर। ठीक है, आ स्केलर मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, ऑर्डर सेम हो। इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द 1, तमाम जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या हो, 1 1 1 1 1 हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज़ डिनोटेड बाय आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, n/n हो, सिंपली डिनोटेड बाय आई। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये मैट्रिक्स में क्या है, रो डायगोनल में क्या है, 1 1, बाकी एलिमेंट्स 0 0। डायगोनल में क्या है, 1 1, बाकी एलिमेंट 0 0। डायगोनल में 1, बाकी एलिमेंट 0, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम है, ये देखें, रो क्या है, 1 2 3 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, तो 3/3 ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इस तरह के, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल में है, डायगोनल में क्या है, 1 1 है। ठीक है, डायगोनल में अगर 1 1 हो तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने 3 मैट्रिक्स पर लिए हुए हैं। ठीक है, 3 मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले बात आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था, 1 1 आ रहे हैं, डायगोनल में क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो डायगोनल पे आएंगे वो सेम आएंगे, यानी कि 2 2, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 0 0। सिर्फ डायगोनल में क्या होंगे, 2 2 होगा, तो बाकी एलिमेंट क्या होंगे। इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल है ना, उसमें जो मर्जी एलिमेंट आ जाए, यानी कि 1 0 0 0 2 0 0 0 0। तो इस तरह के एलिमेंट को हम, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए अब तीनों एग्जाम्पल हमारे पास हैं। डायगोनल पे क्या है, 1 1, अगर डायगोनल पे 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 0 हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल पे क्या है, 2 2 3 3 4 4 5 5 हो, जो मर्जी लिखा हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हों, 0 0 हों, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, और उस तरह के मैट्रिक्स हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में कोई भी नंबर लिख दे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हों, 0 0 हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल आ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि लोअर ट्राइंगल के लिए हमने मैट्रिक्स कौन सा लेना है,
स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसमें ऑर्डर क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, इन विच ऑल द एलिमेंट लाइंग अबव द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के जो नीचे होंगे, ठीक है, आर ज़ीरो, लाइंग अबव, सॉरी अबव, अबव मीन्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे, मेन डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके जो अबव लाइंग अबव डायगोनल के अबव वो क्या हो, 0 0 हो, फॉर एग्जांपल इधर भी एलिमेंट्स 0 हो और ये भी एलिमेंट 0 हो और ये भी एलिमेंट 0 हो, बाकी कोई भी हो जाए, ठीक है। इस तरह के जो एलिमेंट होंगे, ये जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगल, आर 0 वो क्या हो, 0 हो, इज कॉल्ड आ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं, लोअर ट्रायंगल की एग्जांपल, ये देखिए इधर हमारे पास मैट्रिक्स में क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, फॉर एग्जांपल ये मैं रेड करता हूँ, ये ठीक है, और उसके अबव एलिमेंट क्या है, वो 0 0 में। अब नेक्स्ट में भी क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, और अबव तीनों एलिमेंट क्या है, 0 0 है, ये ट्रायंगल बन रही है और अबव एलिमेंट क्या है, 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट हमारी डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट लाइंग बिलो, अब की बात किसकी हो रही है, बिलो एलिमेंट्स की, मेन डायगोनल आर 0, ठीक है, जो मेन डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स हों वो सारे क्या हों, 0। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारी एग्जांपल है, ये सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं और इसके नीचे अबव बिलो वो क्या है, 0 0 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 है, ये भी एक अपर ट्राई एलिमेंट है और इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 0 0। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने सारी ये डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए, एक हमें मैट्रिक्स दे दिया गया है, सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं डायगोनल के ऊपर, ये इसकी डायगोनल है, ठीक है। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स की कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट्स हो बाकी क्या हो, 0 0। इधर तो 0 0 है लेकिन ये 0 0 नहीं है, ये वाला एलिमेंट्स और ये वाला एलिमेंट्स क्या 0 नहीं है, मीन्स कि ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। और स्केलर के लिए भी बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 0। आइडेंटिटी के लिए भी बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 0। अब बात आ गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखें अगर ये मैट्रिक्स क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, ये कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा है, लोअर ट्रायंगल, ठीक है, ये लोअर बाकी एलिमेंट 0 हों, लोअर ट्रायंगल बना रहा है, बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी डायगोनल पे फोकस करते हैं, डायगोनल पे क्या है, -6 -6 -6, बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0 0 0 0, बाकी सारी एलिमेंट्स क्या है, 0 0 है। लेकिन जो डायगोनल पे हैं वो क्या है, -6 -6 -6, मीन्स कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर डायगोनल में 1 और 0 के अलावा कोई भी सेम एलिमेंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स सी सबसे पहले डायगोनल पे फोकस करते हैं। डायगोनल पे क्या है 1 0, बाकी एलिमेंट अगर 0 होते तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनना था, लेकिन एक 0 है, लेकिन ये वाला 0 एलिमेंट नहीं है, तो अगर ये डायगोनल नहीं है तो ये स्केलर भी नहीं होगा और आइडेंटिटी भी नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे लोअर की और अपर की। अब लोअर ट्राइंगल के लिए और अपर ट्राइंगल के लिए हमें ट्राइंगल बनानी पड़ती है। ये इस ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और ये कौन सी ट्राइंगल बनी है, लोअर ट्राइंगल, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी, सबसे पहले हम डायगोनल देखते हैं। डायगोनल पे क्या है 1 1 1, बाकी एलिमेंट 0 0 0 0 0, बाकी एलिमेंट क्या है 0 0 है, लेकिन डायगोनल क्या है आइडेंटिटी 1 है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ई, सबसे पहले डायगोनल पे फोकस करते हैं। डायगोनल क्या है हमारे पास 2 3 0, डिफरेंट एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट 0 0 है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट आ जाएं और बाकी डायगोनल के बाकी जो अपर और लोअर है वो क्या हो 0 0 हो, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एफ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायगोनल की। ये हमारे पास डायगोनल आ गई, 0 0 तो नहीं है बाकी एलिमेंट, तो ये ना तो डायगोनल है, ना ही स्केलर है, ना ही आइडेंटिटी है। अब बात आ जाती है लोअर और अपर की, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक अपर ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, अपर ट्राइंगल बन रही। बाकी एलिमेंट्स इसके क्या है, ये 0 0, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जी, डायगोनल पे फोकस करते हैं। डायगोनल पे क्या है 1 0 0, बाकी एलिमेंट्स क्या है 0 0, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट क्या है वो है डिफरेंट। जब डायगोनल के डिफरेंट एलिमेंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एच मैट्रिक्स, डायगोनल पे क्या है 2 2 और बाकी एलिमेंट्स क्या है 0 0, डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होते तो डायगोनल होना था, अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर सिमेट्रिक, मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 3 चीज़ें हमारे पास आई हैं, एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 4 की, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाई n, उसका ऑर्डर mn है, देन द मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय इंटरचेंजिंग द रोज, इंटरचेंज कर दे रो विथ कॉलम, यानी कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय a रेज टू द पावर t, मीन्स डेट कि हम किसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, मैट्रिक्स A का t फॉर ट्रांसपोज। नोट दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स AT इज n मल्टीप्लाई बाय n। इफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है, 2 3 2 1 3 0 2 3, ये इसका एलिमेंट्स है, रो है, और ये भी इसकी क्या है, रो। 2 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। तो हमने क्या करना है, रो को कॉलम में, ये रो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसकी रो है, रो को हमने कॉलम में लिख देना इस तरह, ये कॉलम है। रो में कौन कौन से एलिमेंट है 2 1 6, तो कौन कौन से आ गए 2 1 एंड 6। फिर दूसरी रो को हमने किस तरह लिख देना है,
कॉलम में, ये कॉलम में लिख दिया, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा 0 2 3, तो क्या है 0 2 3, तो ये क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ए का क्या आ गया ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिक्यूसिमेट्रिक सिमेट्रिक और सिक्यूसिमेट्रिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिक्यूसिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और ए फॉर, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है तो उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इफ़ अगर ए का हम ट्रांसपोज लें और ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आ जाए, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स क्या है ए, और उसको हम ट्रांसपोज लें तो वो दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए, देन हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रो इसकी क्या है 1 2 5, कॉलम भी देखिए, कॉलम भी क्या है 1 2 5, ठीक है। रो क्या है 2 6 -4, कॉलम क्या है 2 6 -4, रो क्या है 5 -4 3, कॉलम क्या है 5 -4 3। तो यानी कि जो रो में है वही कॉलम में है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही आ जाएगा। ये रो है, ये रो है, रो को हम कॉलम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर हमने इसको रो को कॉलम में लिख दिया, ये आ गया, रो को कॉलम में लिख दिया, ये आ गया। यानी कि मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है और मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर टी यानी कि ट्रांसपोज के जो एलिमेंट वो दोनों सेम हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिक्यूसिमेट्रिक के लिए भी क्या होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर इनका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इज कॉल्ड सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अगर ए का हम ट्रांसपोज लें वो ट्रांसपोज क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। तो इस तरह के एलिमेंट्स को, इस तरह के मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये इसकी रो है। रो को हमने किस में, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना है तो रो को हम क्या लिख देंगे कॉलम में 0 2 -6 0 2 -6। ये सेकंड रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, कॉलम ये है, क्या आ जाएगा 2 0 5 2 0 5। रो है थर्ड रो को किस में लिख देंगे कॉलम में 6 -5 0 6 -5 0। अब हम इसके माइनस को कॉमन ले लेंगे, जिस एलिमेंट के साथ माइनस है उसके साथ प्लस लगा देंगे और जिसके साथ नहीं है उसके माइनस आ जाएगा। ये क्या था माइनस, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये क्या था प्लस में, ठीक है। ये मैं हाईलाइट करता हूँ दूसरे, ये किस में था प्लस में, तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स किस में था प्लस में, ये किस में आ जाएगा माइनस में। ये एलिमेंट जीरो के साथ कुछ नहीं लगाना, ये एलिमेंट्स किसके साथ था माइनस में, ये किस में आ जाएगा प्लस में। ये माइनस में था तो ये किस में आ जाएगा प्लस में, ये प्लस में था माइनस में, 0 0 वैसे आ जाएगा। यानी कि हमने माइनस कॉमन लिया, जिस एलिमेंट के साथ माइनस था उसके साथ प्लस आ गया और जिसके साथ प्लस नहीं था उसके साथ क्या आ गया माइनस। तो ये देखें ज़रा, अब ये वही ये वाला सारा एलिमेंट क्या बन गया हुआ है, ये सारा मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स बन गया हुआ है 0 2 6 0 2 -6 -2 0 5 -2 0 5 6 -5 0 6 -5 0। तो इसके साथ क्या लिख देंगे ए, तो साथ में क्या है माइनस, तो ये जो क्या हो गया ए इज इक्वल टू क्या हो गया ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अभी हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें रो को कॉलम में तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स ए, इसका हमने अब ट्रांसपोज लेना है। सॉल्व, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या करेंगे, ये जो रो है इसको हम किस में लिख देंगे, कॉलम में, 2 0। इस रो को भी हम किस में लिख देंगे, कॉलम में, स्क्वायर रूट 5 6। इस रो को भी हम किस में लिख देंगे, कॉलम में, 1 9। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने चेक करना था, और सॉरी ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने चेक करना है कि ये सिक्यू है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिक्यू सिमेट्री के लिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि उसको क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें इसका ऑर्डर है 3/2। तो ये 3/2 क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/3 होता, और सॉरी 3/3 होता, 2/2 होता, ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये जो पहला मैट्रिक्स ए है ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही सिक्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। मैट्रिक्स बी 1 6 2 0, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसको सोल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स बी आ गया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। सॉल्व बी ट्रांसपोज, ये सिर्फ क्या है, रो है, तो रो को हम किस में लिख देंगे, कॉलम में। तो ये क्या आ जाएगा, 1 6 2 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उस सबसे पहले वो क्या फॉलो करते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 4। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/4। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो तब हम इसका सिक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते। तो अब ये मैट्रिक्स बी ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी हमें क्या दे देगा, 2 6 9 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स सी, इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा, ये जो रो है इसको हम किस में लिख देंगे, कॉलम में, 2 6। इस वाली रो को भी हम किस में लिख देंगे, कॉलम में, 9 2, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने चेक करना है कि ये सिक्यू है, और सॉरी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर सेम है, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी है। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर सी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज भी क्या हो, उसके इक्वल हो, ठीक है। तो ये देखिए 2 6 है और 2 9 है, तो ये बराबर नहीं आया, मीन्स कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। और फिर हमने सिक्यू के लिए क्या पढ़ा था कि अगर सी मैट्रिक्स है तो वो -c⁻⁴ ये आए, ठीक है। c = माइनस ट्रांसपोज ऑफ c, ये आए। तो इसमें माइनस वाला भी कोई नहीं है, तो मीन्स डैट ये तो ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका हमने सिर्फ ट्रांसपोज लेना है। मैट्रिक्स डी, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सॉल्व डी का हमने ये ट्रांसपोज लेना है। हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रो है 0 1 9। अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो को हम किस में लिख लेंगे, कॉलम में, -1
0 एंड 5। थर्ड रो को भी हम किस में लिख लेंगे, कॉलम में, -9 -5 एंड 0। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये 0 है, 0 है, ये 1 है, -1 है, मतलब कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। अब सीक्यू के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, ये हमने इस मैट्रिक्स का माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 0, ये जो माइनस वाला मैट्रिक्स है ये किस में आ जाएगा, +1 में, और ये -9 किस में चला जाएगा, प्लस में। -1 0 वैसे आ जाएगा, +5 -9 -5 0। तो ये देखें, ये सारा मैट्रिक्स ये वाला ही मैट्रिक्स बन गया है, यानी कि ये क्या आ गया है, -D, और ये क्या था, dt। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें तो ये डेफिनेशन किसकी बनती है, सीक्यू सिमेट्रिक से। तो D इज़ आ सीक्यू सिमेट्रिक्स। D क्या हो गया, सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन पार्ट ई का ये मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है, इसको हमने लेना है ट्रांसपोज, और फिर हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या सीक्यू सिमेट्रिक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स ई है, सबसे पहले हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ये जो हमारे पास रो है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, यानी कि 3 -6 एंड 9। इस वाली रो को भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, -6 to 0, और इस वाली रो को भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 9 0 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ई। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो है हमारा पास ट्रांसपोज आया है, ये सीक्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना होता है कि एलिमेंट बिल्कुल सेम आए। तो ये 3 -6 9, 3 -6 9, -6 2 0, -6 2 0, 9 0 0, 9 0 0, मीन्स डैट कि ये हमारे पास ई का ट्रांसपोज ई के ही इक्वल आ गया है। तो इसको हम कहेंगे कि ई क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ई क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको सीक्यू के लिए चेक करना चाहेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ई के बराबर माइनस कॉमन लेते हैं तो +6, इधर -6 है, इधर +6 आ जाएगा, मतलब कि ये सीक्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, E is a symmetric matrix. Last question of this exercise, matrix F। ये मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है 3/3 का, इसको हमने ट्रांसपोज लेना है और फिर हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या सीक्यू सिमेट्रिक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें मैट्रिक्स दे दिया गया है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, F ट्रांसपोज। तो जो रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 0 1, और फिर सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 6 3। थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 0 1। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या सीक्यू सिमेट्रिक है। 9 0 1, ये क्या है, 9 0 0, तो मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर माइनस माइनस भी नहीं है, तो ये क्या है, सीक्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये सिर्फ हम इसका क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।